न्यूज़ 18 के खास शो डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट च तुंदे सभी का स्वागत है। हूँ राजन वैद अज तुसा अस लई आए दे रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टैंड कोला ते इत्थे जियां कि हुण प्राइवेटाइजेशन हुआ करदी है ते कन्नै हुण ई रिक्शा भी आवा दे उहदा केह् इंपैक्ट पवा दा है टैक्सी यूनियन ते कन्नै जेह्ड़े ऑटो रिक्शा चालक ने उंदे पर केह् इंपैक्ट पवा दा इंदे कन्नै जानचे। हुण जियां कि ई रिक्शा भी आ दे ते कन्नै हुण प्राइवेटाइज भी कीता जा रहा है इसी और ते तुंदे कम्म ते किन्ना असर आया दा सर कम दी सोचो ते कम उपर इफैक्ट के पेदा इहदे कन्नै देखो 5000 ई रिक्शा पाई ओड़े दा 5 रिक्शा 3000 ऑटो रिक्शा काले वाला 5000 ई रिक्शा प्रोवाइड करी दित्ते दा इत्थे दी स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन मेरा कहने का मतलब है वो 3500 उहदे कन्नै इन्ना लोड लगा दा इन्हां नूं 5000 जेहड़ा ई रिक्शा अंदर आया दा उहदे उपर इहदा कोई चला दा नहीं है, कोई फोकस नहीं इंदा कि केह् करचा एह्दे कन्नै बधा दा गया, लड़ाई झगड़े बधा दे ने, टैक्सी अग्गों सवारी लिया दे, मेट्रो दे अग्गों सवारी लिया दे, ई रिक्शा दे काले ऑटो दे अग्गों सवारी लिया दे ने। एक इन्हां नूं जोन बना दिता जाए ताकि किसी नूं कोई प्रॉब्लम ना आए ते इहदे कन्नै रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जेहड़ा सिस्टम उहदे कन्नै उसी के चलना दिओ। तुंदा केह् गलाना है कि इंदे रूट तय होने चाहिए? मेरा ये गलाना है कि ये जो ई रिक्शा है आदे स्मार्ट सिटी के तहत ई रिक्शा जो है इतने प्रोवाइड किया गया सिटी च, पर मी लगता कि पूरी सिटी चोक करी ओड़ी इन्हें ई रिक्शा ने। ये ना तो इन्हें कोई चलाने का ढंग है, जिथे आते हैं उत्थे खड़ा करी ओड़ते हैं, गड्डी शहर की कोई नहीं छोड़ी जी इन्हें नहीं तोड़ी है। तो मैं आखना ये कोई सिस्टम नहीं है कि एक सिटी की तो चंगी भली सिटी की तुसें बर्बाद करी ओड़िया। ई रिक्शा स्मार्ट सिटी वो केड़ी स्मार्ट सिटी है कि हर जगह हर चौंक च इन्हें चौक किया। रेलवे के बाहर देखो इन्ना ज्यादा जाम है, सवेरे तुस उत्थों लंघ ही नहीं सकता, ये नहीं पता कुंडे आइए ठोकी ओड़ना थोड़े कन्नै। तो इस करियै मैं सरकार अगे अपील करना कि ऐसी जगह होनी चाहिए जिथे लोगों की कन्वीनियंस नहीं है, उत्थे चलो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते तां भी बड़ी वड्डी गल ही। इत्थे शहर च अगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई जिहड़ी कि सर्विस नहीं प्रोवाइड वो करा रहे हैं, बाकी ऑटो वाले या बाकी गड्डियां जिहड़ियां हैं वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करा रहे। अगर फिर भी अगर सिटी च भी चला रहे कोई तरीके कन्नै चलन, कोई इन्हें सिस्टम समझाया जाए जां इहदे पर कोई चैक किया जाए इन्हें कि किहड़े तरीके कन्नै चला रहे हैं। जिवें हुण सरकार ये भी गला दी कि हुण मैट्रो सिटी आखन के इत्थे गड्डियां पुजनियां ने जियां कि प्राइवेटाइज किया जाएगा तो उहदे कन्नै कुछ इफैक्ट पौगा तुसीं? किहड़ियां गड्डियां जे प्राइवेटाइज उबर जिवें टैक्सियां बिल्कुल क्या आगे तुस बिल्कुल ये इंपैक्ट तो पोएगा। एक सिटी बड़ी छोटी जी सिटी है, इतने लोकल तो इन्ना कारोबार है नहीं कि लोकल कारोबार है, सारा मोस्टली टूरिस्ट उपर डिपेंड है। उन्हें थोड़े दिन दिखा तुसें फ्लड आया तो फ्लड की वजह कन्नै टूरिस्ट जो बिल्कुल इतने फ्लो जो बिल्कुल बंद हो गया। समझो कम जो है ना अगर 50 पैसे कम है तो वह जीरो पर आई है। तो इस करिए अस सरकार अगे गुजारिश करने कि सारी स्टेट जी पूरी टूरिस्ट उपर डिपेंड है, टूरिस्ट आंदा तो उहदे कन्नै साडा रोजगार चलता है। तुस एक ओला उबर होर एक पूंजीपति पाल के उहदे कन्नै जेहड़े गरीब लोग ने बेचारे खज्जल होई जांदे। एक गल जो देखने नूं आ रही है कि जिवें तुंदा ये स्टैंड है ऑटो स्टैंड है, जिवें तुंदा ये ऑटो स्टैंड है ते हुण लेकिन ई रिक्शा दा कोई स्टैंड नहीं बनाया गेदा है। क्या आगे ऑटो स्टैंड नहीं टैक्सी स्टैंड एक मिनट ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਦਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹਾਂ ਕਿ ई रिक्शा आवा ਦਾ इंदे ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਆਈ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਤੇ ਇੰਦਾ ਗਲਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਵਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਵਾ ਦੀਆਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਆ ਤਾਂ बहुत ज्यादा जी कम रहा ही नहीं है, एक पैसे का कम नहीं है। सिर्फ 4 बजे हाल तक बोनी नहीं हुई, वो फिर नहीं लाया कम का जीरो हो गया, कम नहीं है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? कम पहले चला रहा थोड़ा बहुत, हूं जो ई रिक्शे आए उनके भले नहीं है, छड़ी लड़ाई है। ई रिक्शे वाले दिखते सुनते नहीं है, बाहरों आंदे लदे लोड होई चली जाते, जे बोलो तो गालां कड्ढना शुरू हो जाते। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ उनका रूट होना चाहिए, जे गवर्नमेंट दिते रूट होना चाहिए, अलग अलग जगह अपनी जगह चलन और जिथे आंदे उथे अपनी मन मर्जी कर देन। तुम दिख सकते हो कि काफी दिक्कत पेश आवा दी है। तुहां दिखाना ये ऑटो स्टैंड है, जे तुस अमूमन दिख गए कि इत्थे रश जो श्रद्धालुआं जियां पौंदा ते इत्थे काफी रश हुंदा है। ये ऑटो दे जेह्ड़े बौह्ने वाले जेह्ड़े कस्टमर ने ये काफी संख्या तुहां इत्थे दिखदे आम दिनां च, लेकिन अज स्थिति ये पुज्जी गेदी इंदा गलाना है कि जियां कि हुण रेलवे स्टेशन दे बाहर के हुण ई रिक्शा आई गेदे ने ते कन्नै उंदा कोई रूट अजे तय नहीं कीता गेदा है ते जेह्ड़े चलदे कि ओह् हुण इंदा कम्म उप्पर इफैक्ट आवा दा, कन्नै जिवें प्राइवेटाइज होआ दा सब कुछ, जिवें हुण गड्डियां आखा दे कि हुण जेह्ड़ी कंपनियां ने बाहर दियां कंपनियां ने ओह् भी इत्थे पुज्जनियां। एह् सारा दिक्खिए ते दिखदे होए इंदा गलाना है कि सरकार की कोई पॉलिसी निकालनी पौग ताकि इन्ना की भी राहत दी जा सके। फिलहाल अज दी डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट इन्ना के कैमरामैन नारायण दत्त कन्नै मी दियो इजाजत। देखते रहो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।
ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ लद्दाख हिमाचल ਦਾ ਖਾਸ ਡੋਗਰੀ कार्यक्रम और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋर्ट ਲਈ ਸਾਂਬੇ ਥਾਵਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ 77ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਣੇ ਜਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਅਗਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ कार्यक्रम ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਬਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਬੇ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਬਾ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਂਬਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਣੀ ਸੰਪन्न ਹੋਈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਂਬਾ ਬੇਨਾਮ ਤੋਸ਼ੋਰ ਬਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸ ਜਾਣਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਆ ਸਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਆ ਇਸ रैली का और रैली कुछ शुरू की गई और के स्नेह इस रैली के माध्यम से दिता गया। रैली सांबा के मेन चौक से प्रारंभ हुई और यहाँ पे ऐतिहासिक सांबा किले में संपन्न हुई। इसमें जो पंच प्रण शब्द ली गई उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अपने आप ही में ही क्या संदेश था वह छुपा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि जो बच्चे हैं उन्होंने आने वाले समय में एक बेहतरीन देश के नागरिक बनना है और नागरिक के जो कर्तव्य हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका निवारण करना है और एक बहुत अच्छे सिटीजन बन करके देश की सेवा करनी है, देश को विकसित करना है, देश को आर्थिक रूप से संपन्न करना है और अपने ऊपर और अपने देश पर गर्व करना है और गौरव बढ़ाना है। और दूसरा नशे से दूर रहना है और नशे के खिलाफ लड़ना है और खुद भी नशेड़ी नहीं बनना है और किसी नशेड़ी को पास भी नहीं आने देना है और उसके बाद जो है नशेड़ी अगर कोई बन भी चुका है तो उसको भी सुधारना है और जो नशा का जो गोरख धंधा करने वाले हैं उनके खिलाफ जंग लड़नी है और उनके खिलाफ कानूनी जंग लड़ करके उनको जेलों में भिजवाना है। सर किस प्रोग्राम के तहत ये ऑर्गेनाइज की गई मेरी मिट्टी मेरा देश? देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं सभी ज़िले की पुलिस को कि हर स्थान पर पुलिस ने भी अन्य एजेंसियों की भांति स्थान पर कार्यक्रम करवाने हैं। मेरी माटी मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत और उसी के अंतर्गत ये भी कार्यक्रम करवाया गया और भी कार्यक्रम जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ सांबा जिले में कई स्थानों पर करवाने जा रही हैं जिसमें बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम भी शामिल हैं जिसमें जो कलाकार होंगे पैट्रियटिक सॉन्ग्स होंगे सभी देशभक्ति के गीत होंगे ग्रुप सॉन्ग्स होंगे और उसमें जो अच्छी टीमें होंगी उनको सम्मानित किया जाएगा और कैश अवार्ड दिए जाएंगे। शहीदों को भी याद किया गया श्रद्धांजलि दी गई इसमें शहीदों को नमन किया गया अपनी मातृभूमि को वंदन की गई और शहीदों को और वीरों को जो जिन्होंने देश की खातर काम किया है देश की खातर सर्वोच्च बलिदान दिए हैं और देश की खातर आज की डेट में भी लड़ रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं उनका सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है सबको प्रेरित किया गया है। सर ये लिए रैलियाँ ऑर्गेनाइज करिए अगर गल करते तो जवानों का मनोबल भी काफ़ी बढ़ता है। देखिए जवानों का बहुत मनोबल बढ़ता है और जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं उनका भी बढ़ता है और जो होने वाले भविष्य में जो बच्चे लोग हैं जिन्होंने कल को एजेंसीज में जा करके और फोर्सेस में जा करके देश की रक्षा करनी है उनका भी मनोबल बढ़ता है और ऐसे बहुत से बच्चे थे कि जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम देख करके उनके हृदय में देश के प्रति भावना जो है जागृत हुई है देश सेवा की और वे अवश्य करेंगे। क्या सर ये रैलियाँ और भी स्टेशन हाउस ऑफिस के लैवल के ऊपर कटिए जाएंगे? 9 सितंबर आज से लेकर के 30 सितंबर के बीच में हर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत और हर चौकी में इस प्रकार की रैलियां महारैलियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें बहुत से लोगों का हज़ारों लोगों को सम्मिलित किया जाएगा और उनको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा और अच्छे तरीके से संपन्न होगा। बिल्कुल यह साढ़े कने एसएसपी सांबा बेनाम तोशोर बने जिन्हें कि साफ लाया कि मकसद क्या और इं एएसपी सांबा सुरिंदर चौधरी और साढ़े कने बने उनके कोला भी अज के ध्याड़े पासे सुनेहा लैने कि सुनेहा पुलिस की बक्की का इतों जो दिता गया जी सर। देखो साडी तरफों इो चीज़ है कि अस चाहते हैं इस वेले साडी पोस्टिंग है जिला सांबा च अस चाहते हैं जिला सांबा जिहड़ा ये नशे दे कोलों जल्दी तो जल्दी मुक्त होए ताकि इब्बी जिहड़ा आज़ाद हो सके नशे कोलों और सानू जिहड़ा आज़ादी दिवस है साडा 15 अगस्त आंदा वो मनाने च होर भी ज़्यादा जश्न ते होर भी ज़्यादा मज़ा है। कितना उत्साह दिखने लगा अज जवानें च ते स्कूली बच्चों को? देखो उत्साह तो काफ़ी ज़्यादा जिन्नी भी तुसीं दिखोगे उत्साह उन्ना तुहानू घट लगेगा हज़ारां दे हिसाब कन्नै बच्चे है और बच्चे है बिच इधर दे स्थानीय लोग भी आए ढोल नगाड़े ते देश भगती के गीतें दे कन्नै चलदे चलदे भारत माता दी जय दे नारे लगांदे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा ही और असें मुख्य बस स्टैंड सांबा तो शुरू किया ते सांबा दा जेह्ड़ा इतिहासिक किला है उधर आके ते सारा संपन्न किया। केह् सनेहा रूप थुआढ़ा बच्चें आस्ते इहो सनेहा कि जियां
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਬਾ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਤਵ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਬੋਚੀਏ ਤੇ ਸਾਂਬਾ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭव्य ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਸਾਂਬਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 77ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਨਾਉਣੇ ਜਾ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਟੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼। ਔਰ ਕੰਨੇ ਕਾ ਕੰਨੇ ਇਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਖੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਕੰਨੇ ਕਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਜ ਇੱਕ ਕਸਮ ਵੀ ਦਿਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਤੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤਾੜੀ ਜਿਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਂਬਾ ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਬਿਨਾਮ ਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤਾੜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਾਂਬਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 475 डीपीई के पद रिक्त हैं। डीपीई के पद स्कूलों में रिक्त होने के चलते स्कूली छात्र खेलों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने जिला मुख्यालय नाहन स्थित कैंट स्कूल में खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। हिमाचल में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 अगस्त तक बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह अलर्ट जारी नहीं हुआ है। बिहार में बारिश के बाद गंगा और गंडक नदी में उफान है। बगहा में हाई अलर्ट। गोपालगंज में बढ़ाई गई तटबंधों की निगरानी। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਕੂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੀ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰੀ ਛੱਡੀ ਉੜਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ इधर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਵਰਨ ਦੇਵੀ। ਸਵਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੋਡ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਲਿਓ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਟੁਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਗੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਗੀ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਜਾਗੀ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਰਾ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪੂ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੀ ਕੱਢਨੇ ਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀਤੋ ਜੀ। ਜੀਤੋ ਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇਹ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਪਈ ਦੀ? 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀਸੀ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ठीक है, पर अच्छा नहीं हूँ बुढ़े बंदे हैं, 85 साल मेरी उम्र है, मैं उस दुकान पर नहीं जा सकती। बारिश पर जा सकनी है। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ
ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੁਗੇ ਗਏ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਗੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਣਾ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ 85 ਸਾਲ ਇਨਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੀ ਰਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਲੇ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਬਣੀ ਜਾਗੇ ਕੱਲ। ਕਮਲ ਜੀ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਪਏ? भैया मेरी उम्र होगी 40 साल, तो ये रोड अज तक मैं नहीं दिखा बनया कि नहीं बनया। हूं ये बनया, ये मेन रोड है, पिंड दा मेन रोड है, मगर वो उत्तू कोई 3 मीटर बनाता पूरा फिर छड्या है। कोई नहीं पुछदा था, नहीं था कोई सरपंच है, नहीं कोई था पैंच होंदा। पैंच साड़ा वो टाली मोड़ रहा, झूठ क्यों बोला? इतना पुछ लो सारे, पुछ लो था, मैं झूठ बोला था। पैंच साड़ा रहता टाली मोड़, इतना कोई पूछने वाला मंगने वाला है नहीं, कोई अपनी मर्जी करे, कोई नहीं कोई चेयरमैन आंदा, किहदे कोल जाइए सारा कोई दसो सानू कोई। जी साफ तौर से काकू के कोठे के लोग ही अगर गल की जाए तो सीमावर्ती इलाके दे बिल्कुल लगता ग्रां इत्थे डिवेलपमेंट के नाम पर तुसीं देखिया ही होना कि किस तरह की जिहड़ी डिवेलपमेंट इस इलाके में करवाई गई रही है। पर इंदा रोष जिहड़ा जिहड़े चुने रहे इनके तरफों जो प्रतिनिधि अगर गल की जाए सरपंच पंच की, उनकी जोड़ा देखना चाहिए कि ये जोड़ा बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है, तो इत्थे दे लोगों की जी सुविधा जी सरकार की तरफों दी जा करती है। अगर सरकार हर पंचायत भी करोड़ों रुपया जोड़ा हर साल देंदी है कि जोड़े लोगों की गलियां नालियां जो डिवेलपमेंट के काम हैं वो कराए जान, पर देखिए तो इो लगता कि इत्थे जोड़ा डिवेलपमेंट का कोई नामो निशान जोड़ा वो नहीं लभा करता। तो उन लोगों ने जोड़ा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जोड़े मनोज सिन्हा उनके अगे अपील की है कि जल्द तो जल्द जोड़ा इत्थे किसी ना किसी अधिकारी की भेजा जाए ताकि जी लोगों की जी समस्या जल्द तो जल्द हल हो सकन। न्यूज़ 18 नैटवर्क ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦਨ। न्यूज़ 18 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਖਨੂਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕन्नै कुछ लोग जुड़े ने, उनके कन्नै गल करगे कि किस चीज़ लिए सर हस्ताक्षर अभियान चला दे। जयतु संस्कृतम जयतु वार्तम। सब तो पहले न्यूज़ 18 तुंदी टीम का धन्यवाद, तुसें असें बहुमूल्य समय दिता है। अज अस अखनूर च इकट्ठे होए हैं। साड़ी ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर च संस्कृत अलग विश्वविद्यालय दिता जा। पूरे भारत च 14 संस्कृत यूनिवर्सिटियां, 3 सेंट्रल, कुल मिलाइए 17 न। तो जम्मू कश्मीर च एक भी नहीं है। जम्मू कश्मीर की भूमि संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है। कल्लन बिल्लन अभिनव गुप्त मम्मट और बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान इत्थों हुए, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना इत्थों हुई है, पर संस्कृत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। पिछले दिने में LG साहब भी मिले हा, दिल्ली भी गया हा, आग्रह किया हा कि एक असें अलग विश्वविद्यालय दिता है। जियां LG साहब का संस्कृत के प्रति प्रेम है, जियां माता वैष्णो देवी ने संस्कृत डिपार्टमेंट खोलिया, सिद्धड़ा जो गुरुकुल बनने जा रहा है, उन्हें गुरुकुल अपने कटरा 6 सीटां बधाइयां, तो मिगी लगता है कि विश्वविद्यालय असें थोक और कुछ भाषा पढ़िए सम्मान मिलता तो संस्कृत भाषा पढ़िए मिलता है। कुछ लोग आखते हैं ये फ्यूचर नहीं है, साढ़े बच्चे अग्गे केह् करगन। 2011 च नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा, उत्थे कुछ ध्वनियां सुनाई दी हैं, वो संस्कृत के शब्द है, उन्हें भारत के विद्वान लेते। उत्थे अज संस्कृत की क्लास चला दी नासा च। जर्मन संस्कृत यूनिवर्सिटियां खुली हैं, अफगानिस्तान तक संस्कृत डिपार्टमेंट खुली आ। जम्मू कश्मीर च एक भी नहीं है। और मैं LG सरकार अगे दविंद्र प्रधान HRD मिनिस्टर जो भारत सरकार के उनका आग्रह करना कि एक साड़ी डिमांड है जैनुअल, असें संस्कृत विश्वविद्यालय दिता जा। और मिगी लगता है दुनिया अखनूर च इन्ने लोगों का इतना प्यार सहयोग मिले, गणमान्य इतने नागरिक साढ़े कन्नै अज, और बड़ी तादाद के लोग ज्हारें के सवेरे इतने साइन चला दे हस्ताक्षर अभियान। मिगी लगता है जल्दी असें जम्मू विश्वविद्यालय मिली जाग। और सर क्या आखना चाहते हो LG साहब? LG साहब अगे ये आग्रह कि संस्कृत बढ़ावा दिता जा और कुछ भाषा पढ़िए सम्मान मिलता, मात्र संस्कृत भाषा ही मिली है। और मैं युवा अगे भी आग्रह करगा कि आने वाला युग जो संस्कृत है और संस्कृत पढ़े का जोड़ा विद्वान है उसी समाज भी सम्मान दिंदा है। और घबराना नहीं है कि फ्यूचर नहीं है, सब कुछ इत्थै गै। और 6वीं च सिलेबस तैयार होई शुरू हो जाती है, जॉब्स भी निकलनियां
ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ है, इजराइल ਦੀ है, चाइना ਦੀ है, रशिया ਦੀ है। भारत की भाषा संस्कृत है और इसी बढ़ावा देने वास्ते असें कदम चुके दा है। जिसलै इजराइल पूना राष्ट्र बनया हा उत्थों दा यहूदी समुदाय हा, जियां साढ़े इत्थे पंडित न, उत्थों दी हिब्रू भाषा जियां साड़ी संस्कृत है, उत्थों यहूदी समुदाय ने एक जिम्मा लैता कि इसी राष्ट्र भाषा बनाया जा। उत्थों की राष्ट्र भाषा बनी भी अज इजराइल पूरे विश्व च शक्तिशाली देश च गनोंदा है। तो संस्कृत क्यों नहीं राष्ट्र भाषा बनग? अस लोग एक जागृत करने आए हैं और मैं सब तो पहले संस्कृत के विद्वान ने अगर आग्रह करगा कि अस लोग हैं चाहे कर्मकांड कन्नै जुड़े दे हैं या संस्कृत के प्रोफैसर हैं, संस्कृत के टीचर हैं, संस्कृत के माध्यम कन्नै अगर साड़ी जीविका चला दी है, चाहे जोशी न बड़े बड़े, और वो अपने बच्चे पहले संस्कृत पढ़ान फिर संस्कृत की गल करन। और जेडे मठें दे अधीश न वो जेडे मंदिरें च जेडे मंदिर कमेटियां न वो गुरुकुल खोलन, गौशाला खोलन मंदिरें च, ताइयां साढ़े सनातन धर्म का प्रचार होना है। साढ़े कन्नै होर भी किश लोग जुड़े ने, उंदे कन्नै भी गल करके। सर तुंदा क्या आखना जियां हस्ताक्षर अभियान इत्थे चला दा है? देखो जियां महंत रोधी शास्त्रों ने तुसें आख्या कि ओह् एक भारतीय सरकार कन्नै एक प्रार्थना करा दे कि असें जम्मू च एक संस्कृत यूनिवर्सिटी दित्ती जा। संस्कृत एक साधारण भाषा नहीं होंदी, अपने आप च एक वैज्ञानिक भाषा है और एक प्रमाण है शास्त्रें च कि संस्कृत गै एक ऐसी भाषा है जिहड़ी सारे भाषाएं दी जन्म देने वाली है, जन्मदात्री भाषा है। मैं भी LG साहब कन्नै इ'यै अनुरोध करूँ कि ओह् जियां गै बड़े प्रेम भाव रखते हैं संस्कृत भाषा कन्नै, ते एल्लै ओह् इत्थै साढ़े LG भी हैं, तो उं'दे अग्गें इक हत्थ जोड़ियै अनुरोध है मेरी तरफा और समाज के सारे लोकें तरफा कि असें जल्दी कोला जल्दी संस्कृत का एक विश्वविद्यालय इत्थै जम्मू च दित्ता जा। धन्यवाद। जियां कि इंदा आखना है कि संस्कृत का विश्वविद्यालय असें जम्मू में दित्ते आ। साढ़े कन्नै भाजपा के वरिष्ठ नेता भी पुज्जे जेह्ड़े हस्ताक्षर करन आए दे हे। सर तुंदा क्या आखना है? सर साढ़ा आखना यह है कि तुसें दिक्खेआ होना कि अज बड़े सारे इलाके ऐसे ने कि केईं कॉलेज च संस्कृत के केईं छोटे छोटे जेह्ड़े सब्जैक्ट दित्ते गेदे न, मगर अस चाहते हैं कि संस्कृत की बढ़ावा देने वास्ते जी साड़ी पूरी टीम है, श्री कैलक ज्योति एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट, ये बड़ी मेहनत करा दा। और पिछले एक कार्यक्रम होया मजैस्टिक ग्रैंड विच, उत्थे भी संस्कृत की बढ़ावा देने वास्ते उत्थों के जेह्ड़े साढ़े बुद्धिजीवी लोग उन्होंने डिमांड की थी। अस चाहते हैं कि साढ़े इत्थै संस्कृत जी यूनिवर्सिटी है होनी चाहिए, इत्थै कॉलेज भी खुलने चाहिए, क्योंकि साढ़े बच्चें की कई स्कूलों में जी संस्कृत पढ़ाई जाती है, कई नहीं पढ़ाई जाती है। इसी अस छोटियां क्लासां तो लागू करिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जियां कि लोकें दा आखना हा कि संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू में खुलनी चाहिए है, लोकें की बड़ी गै ज़्यादा डिमांड है। तुस दिक्खा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख अखनूर।